देखने को मिला है, जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। और तस्वीरें हम आपको सबसे पहले सिक्किम की दिखा रहे हैं। किस तरह से भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। घरों को अपने साथ ये मलबा लेकर आगे बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं भयावह तस्वीर सिक्किम से सामने आ गई है। ये बाढ़ और बारिश के बीच कई इलाकों में ऐसे हालात मुश्किल हैं। और सिक्किम की तस्वीरें, बालूतार इलाका है ये, जहां लैंडस्लाइड से डैम के पास जो पावर स्टेशन था उसको भी नुकसान पहुंचा है। आप देख पा रहे हैं जो पावर स्टेशन है उसे भी लैंडस्लाइड ने अपनी जद में ले लिया है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कुदरत का क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है और घटनाएं इस तरह की सामने आ रही हैं। सिक्किम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है बालूतार इलाके में, और डैम के पास जो पावर स्टेशन था उसे भी इस लैंडस्लाइड ने अपनी चपेट में ले लिया है। भारी नुकसान हुआ है। महज कुछ सेकंड्स में ये तबाही देखने को मिली है सिक्किम में। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रही है, आसपास के लोगों की चीख आपको सुनाई दे रही होगी। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे वहाँ पर जो एकदम एक पावर स्टेशन था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, जिसके बाद लोग एकदम डर गए हैं कि आखिर ये क्या हुआ। हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। और इसी बीच अगली खबर आपको बताएंगे, योगी वचन तुरंत एक्शन। देखिए महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की एक बार फिर से झलक देखने को मिली है। आगरा में युवती को तंग करने वाले शोहदों को कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। सीएम योगी जो कहते हैं वो न सिर्फ करते हैं, बल्कि उनका लिया हर एक फैसला और एक्शन नजीर बन जाता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी नजीर पेश की, उनसे दूसरे राज्यों को भी सीख लेने की जरूरत है। ये तस्वीरें यूपी में सीएम योगी के एक्शन की एक वानगी भर हैं। लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद, ये उन 3 शहरों की तस्वीर है जहां सीएम योगी के आदेश पर यूपी पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को धर दबोचा, बल्कि उनका पक्का इलाज भी किया है। लखनऊ की गोमती नगर में बारिश के बीच सड़क सवार युवक और उसके पीछे बैठी महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए 16 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का ये एक्शन बताता है कि योगी के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कितनी असरदार है। सीएम योगी का एक्शन सिर्फ राजधानी लखनऊ तक ही सीमित नहीं है। अभी हाल ही में आगरा में कुछ शोहदों के एक स्कूटी सवार युवती को छेड़ने की घटना पर तत्काल एक्शन करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो बताता है कि अपराध छोटा हो या बड़ा, योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। सड़क पर शोहदों के खिलाफ एक्शन लेने वाली योगी सरकार हर उस अपराध के लिए फिक्रमंद है जो उसकी सीमा में घटती है। अपराध के खिलाफ एक ऐसी वानगी मुरादाबाद से भी देखने को मिली है, जहां मुरादाबाद में नर्स से रेप के आरोप में डॉक्टर शहनवाज सहित 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहला आरोपी नाम शहनवाज मलिक, पेशा डॉक्टर, आरोप रेप। दूसरा आरोपी नाम जुनैद, पेशा अस्पताल में वार्ड बॉय, आरोप रेपिस्ट का साथी।
तीसरी आरोपी नाम महनवाज, पेशा नर्स, आरोप रेपिस्ट के साथी। चाहे बुलडोजर एक्शन हो या लव जिहाद के खिलाफ कानून या फिर गोरक्षा का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयोगों को दूसरे राज्य भी दोहराते दिख रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर घिरे हुए हैं कि मानो उस राज्य में पुलिस प्रशासन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से भी होने वाली है। ऐसे में ये लग रहा है कि रशिया से भी भारत की करीबी अच्छे रिश्ते हैं और ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हो रही है। तो क्या वॉर जोन में शांति की अपील, शांति दूत बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, और ये जो युद्ध चल रहा है उस पर क्या विराम लगाने की भी कोशिश कर पाएंगे? रिपोर्ट आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा, क्या युद्ध रुकेगा? वॉर जोन में पीएम क्या करवाएंगे सीज फायर? पीएम मोदी यूक्रेन के कीव जाएंगे, शांति का क्या संदेश देंगे? अपने फैसलों से हर किसी को हैरान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंकाने वाले हैं। लीग से हटकर काम करने के लिए जाने जाने वाले मोदी इस बार ऐसे देश की यात्रा पर जाने वाले हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। वो देश है यूक्रेन। 21 और 22 अगस्त को पीएम मोदी पोलैंड दौरे पर हैं, जहां से वो ट्रेन से 10 घंटे का सफर तय करेंगे और कीव पहुंचेंगे। 23 अगस्त को यूक्रेन में करीब 7 घंटे से ज्यादा समय तक वॉर जोन में रहेंगे। वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी लंबी बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद 33 सालों में ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। पीएम मोदी पिछले महीने 8-9 जुलाई को रूस में थे। पश्चिमी देशों को पीएम मोदी का यह रुख नहीं भाया। हालांकि मोदी अब यूक्रेन भी जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पीएम मोदी के दौरे के बीच सिर्फ 1.5 महीने का अंतर है। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? क्या उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मोहर लगवा ली और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सामने इसे पेश करने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए काफी गंभीर है क्योंकि दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आस जता चुकी है कि वो चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की राह तैयार कर सकते हैं। पीएम मोदी रूस भी पुतिन के बुलाने पर गए थे और यूक्रेन भी ज़ेलेंस्की के बुलावे पर जा रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि पीएम मोदी की विश्व गुरु वाली छवि है, उससे दुनिया सहमत है। दुनिया मानती है कि मोदी दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोक सकते हैं। जैसे कि दुनिया भर के ताकतवर नेता खुलकर स्वीकार करते हैं कि मोदी विश्व पटल पर एक प्रभावी शख्सियत हैं, तो फिर वो रूस गए इसलिए किसी दबाव में सिर्फ संतुलन साधने के लिए यूक्रेन तो नहीं जा रहे होंगे। बस 1.5 महीने के अंतर पर दोनों देशों की यात्रा के पीछे मकसद कुछ तो बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।